नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार के सबसे प्रसिद्ध मंदिर मां श्यामा माई मंदिर की बात कर रहे हैं। दरभंगा जिला के दक्षिणेश्वरी काली मंदिर जो बरसों प्राचीन मंदिर है। आपको बता दें कि यहाँ पर बरसों से रीति रिवाज होता है यहाँ पर कि पूजा पाठ के बाद यहाँ बलि प्रदान किया जाता है। जो श्रद्धालु जो भक्त यहाँ पर मनोकामना करते हैं वो उसी अनुसार यहाँ पर बलि प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि दरभंगा के श्यामा मंदिर में बलि प्रथा रोक दी गई है। इसके बाद चारों तरफ पुतला दहन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। मां श्यामा माई मंदिर में बलि प्रथा रोक पर भड़का बजरंग दल, बिहार धार्मिक न्याय के अध्यक्ष अखिलेश जैन का जलाया पुतला, ऐसे तमाम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार धार्मिक न्याय समिति के एक पत्र पर बिहार के दरभंगा में बवाल मचा दिया। जारी किए गए पत्र के माध्यम से दरभंगा के प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर में बलि प्रथा पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसके बाद मंदिर में बलि प्रथा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके बाद मां श्यामा माई मंदिर आस्था रखने वाले ज्यादातर लोग इस फरमान के खिलाफ हो गए हैं। न्यास बोर्ड की तुगलकी फरमान बता दिया गया है। इसके बाद लगातार दरभंगा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरभंगा में विभिन्न जगहों पर जो लोग हैं, जो बरसों पुराना ये जो रिवाज चल रहा था, जो पूजा चल रहा था, उसको रोके जाने पर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार मां श्यामा मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर आस्था जुड़ा हुआ है, जो बलि प्रदान करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रत्येक दिन यहाँ सुबह से शाम तक जो है हजारों के हजार संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। आज के दिन देखिए ये बताएं कि श्यामा मंदिर में इस वक्त आए हैं आप लोग। जी। जो बलि प्रदान का जो प्रथा है उसे बंद करने का आदेश दिया गया या बंद कर दिया गया है। जी। उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, श्यामा मंदिर जो है ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है पूरे मिथिलांचल का, और इस मंदिर से बहुत सारे इस मिथिलावासियों का आस्था जुड़ा हुआ है। तो बलि प्रदान के संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी पौराणिक यहाँ पे अपना बना हुआ है रीति रिवाज, वही रीति रिवाज होना चाहिए। हाँ, उसके कई सारे रूप हो सकते हैं कि आप बलि प्रदान को किस रूप में देखा जा सकता है। एक तो होता है कि नहीं आपको संपूर्ण बलि देना, एक हुआ कि उसका एक अंग माता रानी को उसको चढ़ाना। तो मेरा मानना है कि जो यहाँ का रीति रिवाज पहले से रहा है उसको रखा जाए, उसमें किसी तरह का बदलाव ना हो, क्योंकि सबका अपना एक आस्था जुड़ा हुआ है इस मंदिर से और उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से। ये बताएं कि मिथिला के घर घर में ये देखा जाता है कि कोई भी समस्याएं होती हैं या कुछ भी होता है तो माता रानी से लोग मनोकामना करते हैं जहाँ जहाँ ये बलि प्रदान होता है। तो ये तो हर एक जगह होता है। इसमें दो पहलू है। पहले बहुत सारे ऐसे जगहों पर बंद कर दिया गया, गाँव भी होता था, तो वहाँ पर ये कहा गया कि आप लड्डू चढ़ा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। इस पर क्या आपकी राय है? मैं तो प्रारंभ में ही आपको बोला कि इस माता रानी पे सबका एक आस्था है जुड़ा हुआ, और आस्था पे किसी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए। अगर किसी आदमी का आस्था ये है कि नहीं बलि प्रदान में करने से ही मेरा वो मनोकामना पूरा हो सकता है, तो उसमें किसी तरह का अंकुश नहीं लगता। क्या नाम हो आपका? हाँ, मेरा नाम नीतीश है। लेकिन ये भी एक दूसरे पहलू अगर उसका देखें तो आप जो एक ये है कि बलि प्रदान पे थोड़ा रोक लगे तो उसको मतलब एक अंकुश लगाना चाहिए, एक वो करना चाहिए, लेकिन एकदम से बदलाव नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। थैंक यू। यहाँ पे मां श्यामा न्यास बोर्ड की तरफ से बलि प्रदान बंद कर दिया गया है, जो कि आदि अनादि काल से सनातन धर्मियों का बलि प्रथा मिथिला में सविधिवत होते आया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक मूल उदाहरण आपको हम दुर्गा सप्तशती से देना चाहते हैं, जिसमें 12वें अध्याय में 9वें श्लोक में कहा गया है कि भगवती जहाँ पे भी बलि प्रदान होती है सविधिवत तरीके से, वहाँ पे भगवती विराजमान रहती है और अपने भक्तों के ऊपर हमेशा सहाय रहती है, जिसको इन्होंने बंद कर दिया है तुगलकी फरमान लगा के। और इन्हें हम लोग दोबारा पुनः चालू करने के लिए एक जन आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मिथिलावासी संपर्क में जुड़े हैं और बहुत सारे जुड़ने वाले हैं, और अनेकों से और भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी जुड़िए। हमारे सनातन धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसे आप रोक लगाएं। ये न्यास बोर्ड की तरफ से किन्होंने याद किया? सर, हम किसी पर्सनल व्यक्तित्व के ऊपर कोई क्लेम नहीं करना चाहते हैं। न्यास बोर्ड की एक लेटर आया है जिसके तहत इसको बंद कर दिया गया है, तो इसके जो सचिव होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वही लोग किए होंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार झा, रुद्रेश्वरी काली मंदिर के पुरोहित हैं। विवाद छिड़ गया है श्यामा मंदिर में, जहाँ हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, नेपाल तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं
बलि प्रदान का जो प्रथा है सालों से चला आ रहा है, इस बीच में क्या हो गया? क्या यहाँ नेपाल से विभिन्न क्षेत्र से लोग बलि प्रदान के लिए आते हैं, क्योंकि प्रथा जो है ना, ये मतलब सनातन धर्म में वर्षों से चला आता रहा है, और जिसकी मनोकामना पूरा होता है वो बलि प्रदान देते हैं। क्योंकि हमारा ये बेटा हो गया, फलना हो गया, मतलब बहुत सा है लोगों को मनोकामना पूरी, खुशी से लोग अपना आके बलि प्रदान चढ़ाते हैं। और मेरा एक कहना है कि जब से कि 2007 से जब से न्याय समिति आया है, तब से कुछ न कुछ विवादित काम ही करते हैं। कोई विकास का काम आप पूरे नज़र घुमा लीजिए, कहीं भी विकास हो तो आप हमको कहिए हाँ विकास हो रहा है। विकास नहीं, सिर्फ विनाश का रास्ता इन लोगों को दिख रहा है, और सिर्फ विनाश का काम कर रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि आम जनता को बोलना पड़ता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो काम करते हैं वो अच्छा, और आम जनता के लिए जो काम होता है, जो भक्त के लिए काम होता है, वो बुरा हो गया। जो सनातन परंपरा चलता आ रहा है वो बुरा हो जाता है, और जो नहीं होता है उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मिथिला पूछ रहा है कि क्यों आप अपना मनमाना चलाते हैं। एक छोटा सा होली होता है, दीपावली होता है, सरस्वती पूजा होता है, उसमें भी शांति समिति की बैठक हम लोग डीएम के यहाँ करते हैं, थाना पर करते हैं। ये जो अपने मन से मुख्य कानून चलाते हैं हिटलर के तरह, इनको हम पूछना चाह रहा है पूरा मिथिला, अब श्यामा परिवार, कि क्या आप अपना मुख्य कानून कब छोड़िएगा? अब तानाशाही सरकार नहीं चलेगा, तानाशाही मानसा किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है, भक्त जाग चुका है। भक्त के आस्था से आप खिलवाड़ मत कीजिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये धार्मिक न्याय समिति है या राजनीतिक न्याय समिति है? ये अधार्मिक न्याय समिति है, न धार्मिक है न न्याय समिति है, ये अधार्मिक न्याय समिति है। अपना कानून चलाता है, अपनी बात, ये जो करे सो अच्छा, हम जो करे सो बुरा। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या आदेश दिया है और क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो सनातन का काम हो रहा है, जो बलि प्रदान सनातन के धर्म के लिए होता है, जो माँ श्यामा का है, वो श्यामा को छेड़छाड़ मत कीजिए। वो बलि प्रदान चलना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? क्योंकि मीना झा। कौन है? भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री। ठाकुर तारा मंदिर दरभंगा, लक्ष्मी श्री तारा मंदिर, यही हिमाचल हाँ में। ये सामने में ये मंदिर है। क्या बलि प्रथा सब दिन से चला आ रहा है, कोई आज नवीन बात थोड़े है जो इसको रोकने की बात होगी। ये तो शाक्त संप्रदाय में बलि प्रथा है, तो उस चीज को रोक रहा है, तो आखिर कौन सा प्रथा यहाँ लोग लाना चाहते हैं? क्योंकि एक ही बात बलि प्रथा नहीं है, डे टू डे अनेक प्रथा यहाँ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। ये जल से पूजा करेंगे ये भी मुश्किल है, इसमें सभी तीर्थों का जल रखा हुआ है। अब यहाँ इसमें साबुन नहीं लगाने का मना ही रहता था, लेकिन जब से श्यामा न्यास समिति आई, इसको व्यापार में केंद्रित कर दिया, और सभी वर्णों के लोग यहाँ खूब खकार फेंकते हैं कि जल से। फुलवाड़ी फूल से पूजा होता है भगवान का, जो इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तारा मंदिर के कैंपस में फुलवाड़ी को उजाड़ करके और तब वो बिल्डिंग बना लिया, कहा कि पार्क में आपको फूल लगा देंगे। आज तक लगाया? ये तो कई एक समस्या यहाँ उत्पन्न कर दिया है। मैया श्यामा को भोग भी नहीं लग रहा। पूछिए उनसे कि भोग पर क्या ब्याज देते हैं, रात को क्या खिलाते हैं, दिन को क्या खिलाते हैं। प्राण प्रतिष्ठित वाला मूर्ति को जिस तरह से मनुष्य खाता है, पीता है, सोता है, उड़ता है, पहनता है, सभी चीज़ की प्रक्रिया की जाती है। सोने की, बैठने की, उठने की, उठाने की, मंगल आरती होता है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? किस मंदिर की? श्यामा मंदिर की। इसलिए 35-36 में हुआ था। 35-36 में? ये 1898 में हुआ था। जब बलि प्रथा इसमें कब से चली आ रही है? जब से ही मंदिर शुरू हुआ, स्थापित हुआ, उसी दिन से। हाँ, उससे पहले जिसके चिता पर ये है, वो इस मंदिर को 1898 में बनाए, तो स्थापित दिन से ही स्वयं करते आ रहे थे महाराज। महाराज इसी मंदिर में बैठकर पूजा करते थे, तारा मंदिर में। वो स्नान करके सीधे भीतर जब उनका वो पर्सनल घाट है। मांग क्या है मंदिर में लगा? नाम क्या था? मांग क्या है आपका? मांग है जितनी भी व्यवस्थाएं हैं शाक्त धर्म का, जो यहाँ चल रहा था, वो चीज लागू होना चाहिए। न कि पंडितों को जप ध्यान से उठा करके हटा करके यहाँ बाजार लगाया जाए। यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है जो विधान सम्मत नहीं। यहाँ पर शाक्त
पद्धति से, तंत्रोक्त पद्धति से पूजा की आ रही है और यह परंपरा सहस्त्रों वर्षों का है, जिस पर रोक लगाना यह अनुचित है, न्यायोचित भी नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता है। 1991 अधिनियम है जिसमें यह उद्धृत है कि 1547 से पूर्व जो पूजा पद्धति परंपरागत रूप से चली आ रही है उसमें किसी का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष यह अनुचित कार्रवाई किए हैं। बलि प्रथा पर रोक लगा करके एक किंवदंती बता देते हैं। यह दरभंगा महाराज के चिकापन, महाराजा रामेश्वर सिंह के, वह तंत्र के दुर्घर्ष साधक थे। किंवदंती यह है कि आप देखिए जितने महाराजा हुए उनके पुत्र भी हुए, लेकिन एक बार बलि प्रदान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए महाराजा कामेश्वर सिंह को निवेदन किया गया, तो रामेश्वर सिंह जब निवेदन किए तो महाराजा कामेश्वर सिंह उसका नहीं उसको भोजन किए। उसी पर उन्होंने बोल दिए कि अहाँ निसंतान रहो। आज कामेश्वर सिंह को कोई संतान नहीं। बाद में उनके पिता को पश्चाताप हुआ कि मैं क्या बोल दूं, लेकिन ऋषि की वाणी तो निकल चुकी थी, जो तंत्रोक्त ऋषि थे, और उनके पूजा पद्धति में खलल करना यह बहुत अनुचित हुआ है और इससे श्यामा भक्त में